परमिशन नहीं आना चाहिए, नाम लिखा के एफआईआर दर्ज करा दूंगा। अभी सरपंच ही निकाल दे। जन की सुन लो साहब। नमस्कार, आपके साथ मैं रश्क गौरी। मुरैना के अपर कलेक्टर उमेश प्रकाश शुक्ला राशन की मांग को लेकर आए गांव वालों और उनके साथ आए सरपंचों को देखकर अपना आपा खो बैठे। एडीएम ने सरपंचों को धमकाते हुए एफआईआर से लेकर सरपंची निकाल देने तक की धमकी दे डाली। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कटोली पंचायत के सरपंच 50 से ज्यादा गांव वालों को लेकर जनसुनवाई में पहुंचे हुए थे, लेकिन कलेक्टोरेट के दरवाजे पर ही उन्हें एडीएम शुक्ला साहब मिल गए और एडीएम शुक्ला साहब ने ग्रामीणों की भीड़ में आगे खड़े हुए लोगों से पूछा, तुम कौन हो? दोनों सरपंचों ने अपने नाम बताए। इस बात पर एडीएम साहब तो भड़क गए और कहा, किसकी अनुमति से यहाँ पर पहुंचे हो और आए हो? बिना अनुमति के इस तरह यहाँ तुम नहीं आ सकते। अभी तुम पर एफआईआर दर्ज करा दूंगा। नाम बताओ अपने अपने, अभी निकालता हूँ तुम्हारी सरपंची। सरपंच ने कहा है कि साहब ये गरीब जनता है, राशन नहीं मिल रहा। इस पर एडीएम और ज्यादा भड़क गए और कहा कि तुम्हारे कपड़े बता रहे हैं कि तुम गरीब नहीं हो। सुन लेते हैं क्या कुछ यहाँ पे एडीएम साहब बोल रहे थे। तुम लोग कौन हो? परमिशन लिए आना चाहिए। परमिशन लिए है, नाम लिखा के एफआईआर दर्ज करा दूंगा। बिना परमिशन कोई नहीं आ सकता। नाम नोट करो इनका नाम नोट करो। क्या नाम है बता दो। हमारे अभी सरपंच ही निकालते तुम्हारी। तुम लोग कौन हो? परमिशन लिए आना चाहिए। परमिशन लिए है, नाम लिखा के एफआईआर दर्ज करा दूंगा। बिना परमिशन कोई नहीं आ सकता। नाम नोट करो इनका नाम नोट करो। क्या नाम है बता दो। हमारे अभी सरपंच ही निकालते तुम्हारी। संवाददाता अमन सक्सेना फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमन, सरपंच ही निकाल देंगे, एफआईआर दर्ज करा देंगे, छोटी छोटी जरूरतों के लिए भी क्या अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा कलेक्टर साहब से, एडीएम साहब से, या सीधे मुख्यमंत्री का रुख किया जाएगा? निश्चित तौर पर ये एक बड़ा मामला इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि जन सुनवाई का ये वक्त था और मंगलवार का दिन था, तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी चूक नजर आ रही। कहीं ना कहीं एसडीएम जो है उनका एक तेवर जो सख्त बता रहे थे कि कहीं ना कहीं मंगलवार को आम लोग जो अपनी समस्याएं लेकर कलेक्टर के पास जाते हैं और कलेक्टर उनको सुनते भी हैं, उन पर निराकरण भी देते हैं जल्द से जल्द, और बीच में ये एसडीएम एडीएम मिल जाते हैं दरवाजे पर और ये सब कुछ हो जाता है। सरपंचों को धमकी दे डालते, यहाँ तक कि उनसे ये तक कह देते कि तुम्हारी सरपंची को अभी निकालता हूँ मैं। और मतलब बहुत सारे जो वर्डिंग है, जो सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, उनमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से दबंगाई दिखाई है। बिल्कुल अमन, क्योंकि अधिकारी क्या ऐसे होते हैं, जब लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है तो अनुशासन और शालीनता, सहनशीलता, हर चीज की ट्रेनिंग दी जाती है। क्या ट्रेनिंग में यहाँ पे जो एडीएम साहब हैं वो क्या बिना ट्रेनिंग कंप्लीट किए हुए आगे थे या फिर से इनको ट्रेनिंग की जरूरत है? अब बिल्कुल ये तो नहीं कहा ट्रेनिंग का, परंतु बस यही देख सकते हैं कि एडीएम साहब जो है मुरैना के, उनका जो तेवर था वो बिल्कुल जनता से जुड़ा हुआ नहीं था, क्योंकि अधिकारी जो होते हैं वो जनता से जुड़ा होता है। कलेक्टर कहीं ना कहीं बार बार ये कह रहे हैं कि जनता मेरे पास आए, कोई समस्या है तो मंगलवार को मैं सुनूंगा, और सुनते भी हैं। पर नीचे जब लोग पहुंच रहे हैं और सैकड़ों की संख्या में 50 लोग पहुंचते हैं, उसके बाद भी सुनवाई नहीं होती और इस तरीके से एडीएम भाषा का प्रयोग करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये लोगों के लिए बहुत, अधिकारियों के लिए तो शर्मिंदगी का विषय है, पर लोगों के लिए बहुत डर का विषय है, क्योंकि अब वो वहां जाना भी बंद कर देंगे। लोग कैसे जाएंगे अपनी समस्याओं को लेकर, अधिकारियों तक कैसे पहुंचेंगे और कैसे उनकी समस्याओं का निराकरण होगा? समस्याएं हैं, इसलिए तो जाया जा रहा है और इसलिए प्रदेश सरकार और प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री ने इस व्यवस्था को लागू किया है। अगर अपनी समस्या को लेकर ग्रामीण जन सुनवाई में नहीं जाएंगे तो कहां जाएंगे? क्या कोर्ट का रास्ता अख्तियार करेंगे? आपको रोकना चाहूंगी, इस वक्त हमारे साथ लियाकत अली जो सरपंच हैं वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। लियाकत साहब, बहुत स्वागत है। जी लियाकत जी, आप लोग एडीएम के पास पहुंचे हुए थे, प्रकाश शुक्ला के पास, जो उमेश प्रकाश शुक्ला के पास, राशन की मांग को लेकर, क्योंकि सभी लोगों को समस्या हो रही थी। किस तरह का व्यवहार किया गया? क्योंकि जिस तरह से तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रहा है वो वाकई में शर्मनाक है।
जी जी, बहुत गलत तरीके से उन्होंने पेश किए, आए थे हमारे समझ में और एकदम डायरेक्टली ये बोलने लगे हम तुम पे FIR करा देंगे, अभी इनके नाम नोट करो, कौन 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 सरपंच है। हम 2 सरपंच थे साथ में। हाँ, तो दोनों को अलग कर दिया था, दोनों के नाम नोट किए थे और ये बोल रहे थे कि तुम तो सरपंच जी जनता के ऊपर ही लड़ोगे क्या। हमने ये कहा साहब जनता परेशान है तो जनता अगर हमको लेके आएगी तो हमको तो जनता के साथ में चलना है। इस वक्त हमारे साथ क्षेत्रीय विधायक राकेश मावई जी जुड़ गए हैं। राकेश मावई जी, बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस से जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश मावई जी, कोई सवाल करूं उससे पहले सुना देती हूं आपको कि अपर कलेक्टर उमेश प्रकाश शुक्ला किस तरह से सरकार और आप लोगों के द्वारा जो जनहितैषी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिस तरह से जन सुनवाई करवाई जाती है, उसमें किस तरह का उनका आचरण व्यवहार है, पहले सुन लीजिए आप। इनका नाम क्या नाम है बता जनता हमारे कभी सरपंच ही निकालते तुम्हारे। तुम लोग कौन हो? परमिशन लिए आने की? परमिशन लिए है? नाम लिखा के FIR दर्ज करा दूंगा। बिना परमिशन कोई नहीं आ सकता। नाम नोट करो इनका। इनका नाम नोट करो। क्या नाम है बता जनता हमारे कभी सरपंच ही निकालते तुम्हारे। राकेश साहब, सुन रहे हैं आप? क्षेत्रीय जनता राशन की समस्या से परेशान थी क्योंकि भूखों मरने की कगार पे आ गए थे, भूखे मर रहे थे। नौबत ये आ रही थी कि 2 जून की रोटी नसीब नहीं हो रही थी। उसी समस्या को लेकर क्षेत्रीय ग्रामीण और 2 सरपंच पहुंचते हैं कलेक्टोरेट ऑफिस और वहां पे यहाँ पे अपर कलेक्टर प्रकाश शुक्ला का कहना है कि किसकी परमिशन से आप जन सुनवाई में आए और यहाँ पे FIR दर्ज कराने की धमकी और पूरी सरपंची निकालने की धमकी। किस तरह से इस पूरे प्रकरण को देखते हैं और क्या कार्रवाई अब? देखिए, मैं आपके माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराना चाहता हूं कि आपके जो अफसर हैं मध्य प्रदेश में मुरैना में बेलगाम हो गए हैं, उनका सीधा सीधा उदाहरण ये आपके सामने है कि जिस प्रकार से सरपंच के साथ जो वहाँ के ग्रामीण उनके दफ्तर में पहुंचे और वहाँ के अपर कलेक्टर साहब उनको धमकी देकर उनको सरपंची निकालने वाली जैसी बात का उपयोग कर रहे हैं, जो एक ऑफिसर को ये शोभा नहीं देता। कोई फरियाद लेके आएगा, कलेक्टर नहीं मिलेगा तो अपर कलेक्टर के पास जाएंगे, SP नहीं मिलेगा एडिशनल SP के जाएंगे। तो ये जनता के लोग वहाँ पे गए हैं और जिस प्रकार से इनका ये आचरण रहा बिल्कुल ये निंदनीय है और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ इस समय विधानसभा चल रही है। ये वीडियो मैं आपसे कलेक्ट करना चाहूंगा, आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि ये मुझे भेजें। ये बिल्कुल वीडियो हम आपको उपलब्ध भी कराएंगे। उसमें सदन में उठाऊंगा कि आपके अफसरों बेलगाम हो गए हैं और आपको वहाँ एक तरफ आप माफिया और उनके खिलाफ बात कर रहे हैं, वहीं एक माफिया का रूप लेकर ये आपके अफसर इस भाषा का उपयोग कर रहे हैं। ये भी मुझे लगता है ये भी लोग एक माफिया से कम नहीं हो रहे। कम नहीं, बिल्कुल। राकेश जी, क्या आपको नहीं लगता है कि जब ये जनप्रतिनिधियों के साथ इस तरह का व्यवहार आचरण किया जा रहा है तो जब आम जनता खुद पहुंचती है तो उनको क्या कि उनके साथ व्यवहार कैसा किया जाता होगा? जो शासन के द्वारा जो योजनाएं संचालित की जा रही हैं उनका क्या हश्र होता होगा? आपको क्या लगता है कि उनके साथ क्या सही बिहेव किया जाता होगा? देखिए, निश्चित तौर पर जिस प्रकार से जो भाषा का उपयोग हो रहा है उसको उस अफसर के इस बेलगाम उनकी भाषा को मुख्यमंत्री को संज्ञान में लेना चाहिए। जहां मुख्यमंत्री इस मध्य प्रदेश की जनता के लिए सेवा की बात करते हैं, वहीं उनके अफसर इस भाषा का उपयोग करते हैं जो एक तरह से निंदनीय है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और इस पूरे प्रकरण को मैं विधानसभा में जी बिल्कुल। राकेश जी, क्योंकि इस वक्त हमारे साथ जो पीड़ित सरपंच हैं, जो उस वक्त जिस वक्त ये पूरी घटनाक्रम घटा है वहां पे मौजूद थे, वो आपसे अपनी बात रखना चाहते हैं। लियाकत साहब, विधायक राकेश मावई जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्या कुछ हुआ? आप पूरी जानकारी विस्तार से दीजिए। जी सर, नमस्ते। पंचायत के
हाँ सर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। जी सर, मैं ग्राम पंचायत कटौली सरपंच बोल रहा हूँ, लियाकत अली। जी जी जी। और जनपद पंचायत कैलारस से, जी मुरैना से। जी। ये क्या है कि समस्या कंट्रोल की चल रही थी सर, 1 साल से तो लंप का तेल नहीं बटा जी। और शक्कर कभी मिलती नहीं है यहाँ पे जी। और गेहूं चावल कभी कभार बांटता है, 3-3 4-4 महीने सोसाइटी नहीं खोलता है, खोलता भी है तो घंटे 2 घंटे खोलता है। जनता पूरी तरह से पीड़ित थी। हमारे यहाँ जनता आ रही थी, हम पे प्रेशर बना रही थी जनता, तुम तो सुनवाई नहीं करवाते हो, तुम जाते नहीं हो साहब। नहीं चलो भाई, हम तो जनता के साथ हैं, हम साथ ही साथ जनता के। सर पहले तो ज्ञापन तहसीलदार महोदय को दिया कैलारस में 2-4 दिन पहले। जब संतुष्टजनक कार्रवाई न हुई तो हम फिर मुरैना कलेक्टर साहब के यहाँ पे गए जी। तो कलेक्टर साहब के यहाँ पे जैसे ही हम पहुंचे गेट पे, तो गेट पे जैसे ही पहुंचे तो डीएम साहब आए और डीएम साहब ने आते ही आओ देखा ना आओ देखा, उन्होंने आते ही शुरुआत में कौन है तुम्हारा नेता कौन है। तो हमने कहा कि भाई नेता तो सर यहाँ पे कोई नहीं है, सारी जनता है और जनता के साथ में हम सरपंच हैं। 2 हम लोग सरपंच थे, एक बालेरा पंचायत से थे, क्या नाम है लज्जाराम, और एक हम थे। तो तुमने परमिशन ली क्या? मैंने सर परमिशन जन सुनवाई थी आज, जनता लेके आई, इतना तो हम जानते नहीं है परमिशन लेके आना पड़ता है कि कैसे आना पड़ता है। तो तुम्हारी सारी से निकालता हूँ अभी 2 मिनट में। बिल्कुल सरपंच साहब, आपकी मैंने पूरी बात मैंने आपकी सुनी है, आपकी और कलेक्टर अपर कलेक्टर की। एक जनप्रतिनिधि का कर्तव्य दायित्व होता है, वह चाहे छोटा चुना हुआ प्रतिनिधि हो चाहे बड़ा प्रतिनिधि हो, जनता उनके पास आती है तो उनका वो अधिकारी के पास लेके जाते हैं। आप चिंता मत करिए, आपके साथ हैं हम, और आप एक चुने हुए जनप्रतिनिधि है। आपकी जनता की, आपके मान और सम्मान की रक्षा करने का हमारा भी कर्तव्य दायित्व बनता है। हम आपके इस पूरे मुद्दे को लेकर मैं विधानसभा उठाऊंगा, मुख्यमंत्री को अवगत कराऊंगा। बिल्कुल। यहाँ पे मैं राकेश जी और लियाकत जी आप दोनों को बता दूं और अपने तमाम करोड़ों दर्शकों को इस वक्त ये बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं कि जब स्वराज एक्सप्रेस ने इस खबर को प्रमुखता के साथ उठाया तो उसके बाद से जो एडीएम साहब हैं उमेश प्रकाश शुक्ला, उन्होंने अपना फोन स्विच ऑफ कर लिया। दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है कि आप किस तरह की खबर चला रहे हैं और क्यों चला रहे हैं, इस खबर को मत चलाइए, हाथ पैर जोड़े जा रहे हैं। जब स्वराज एक्सप्रेस ने कहा कि आप अपना पक्ष अब चैनल पर आके रखिए तो उन्होंने अपना फोन स्विच ऑफ कर लिया। राकेश जी, इस तरह के घटनाक्रम होते रहेंगे, जिम्मेदार इस तरह से शासन की मंशा के ऊपर पलीता लगाते रहेंगे और इस तरह का आचरण व्यवहार करते रहेंगे तो जनता किसके पास जाएगी? निश्चित तौर पर आप बिल्कुल सही है। आज मेरी सरकार होती तो मैं तत्काल इस अपर कलेक्टर को निलंबन की कार्रवाई कराता। ये मैं अगर आज सरकार नहीं है, लेकिन हम इस जनता की आवाज को सरपंच के साथ हम खड़े होकर उठाएंगे और विधानसभा के पटल पर इस बेलगाम अपर कलेक्टर की बात को हम रखेंगे माननीय मुख्यमंत्री। क्या आपको ये नहीं लगता कि इस तरह के अधिकारियों को, अगर हम बात करें पूर्ववर्ती सरकार कांग्रेस की भी हम सरकार की बात करें तो उस वक्त भी हमने जो कलेक्टर थी उनका भी हमने रवैया देखा था, अगर इस तरह का आचरण व्यवहार अगर सामने आता है तो आपको नहीं लगता है कि क्या वाकई में इन लोगों को एक बार फिर से ट्रेनिंग दिए जाने की जरूरत है, एक बार फिर से इनको व्यवहार कुशलता के बारे में सिखाने की जरूरत है कि आखिर में मॉरलिज्म होता क्या है? निश्चित तौर पर ये कलेक्टर और ये उच्च पद पर जो लोग रहते हैं उनकी जो ट्रेनिंग इस बात की होती है कि जनता के साथ कैसा रखना चाहिए, कैसा आचरण रखना चाहिए, कैसा व्यवहार रखना चाहिए। लेकिन इसके बाद ही जो अपने कर्तव्य दायित्व से भटक जाते हैं और अपने तानाशाही का रवैया अपनाते हैं, इस प्रकार से एक उच्च अधिकारी को इस प्रकार का कृत्य ठीक नहीं है और मैं इसकी बिल्कुल घोर भी निंदा भी करता हूँ। कलेक्टर साहब की शिकायत क्या मुख्यमंत्री से की जाएगी? और साथ ही ये लाल भर्राशाही, ये लाल फीताशाही से कब लोगों को निजात मिलेगी? क्योंकि ये वही ढर्रा चल रहा है मावई साहब जो ब्रिटिश काल में चला करता था, ये आज भी आप खुद को उसी ब्रिटिश काल का ही कलेक्टर समझ रहे हैं। निश्चित तौर पर आपकी बात से मैं सहमत हूँ। रवैया तो उनका यही है जो जिस प्रकार से उन्होंने भाषा का उपयोग किया है, बिल्कुल। और मैं निश्चित तौर पर इसको मध्य प्रदेश के मुखिया को इसको संज्ञान में लेना चाहिए और जनता की आवाज को दबाने का जो जिस अधिकारी ने जो
कृत्य किया है उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। बिल्कुल। आप क्योंकि आप विपक्ष में हैं, तो क्या आप लोग का विपक्ष एक मजबूत विपक्षी होने के नाते क्या सड़क से लेकर सदन तक, क्योंकि विधानसभा सत्र भी चल रहा है, कल बजट भी पेश हो गया, सड़क से लेकर सदन तक एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते क्या इस आवाज को बुलंद करेंगे? 100% इस आवाज को बुलंद की जाएगी, क्योंकि हमें जनता ने चुन के पहुंचा है। हम जनता के सेवक है। जनता ने एक प्रतिनिधि के रूप में हमें विधायक बनाया है, इसलिए बनाया है कि उनके छोटे बड़े जो भी जनहित के कार्य हैं उसको कराने का हम सहयोग करें, जनता को परेशानी का सामना ना होने पड़े, इसलिए आज हम प्रतिनिधि हैं। बिल्कुल, क्योंकि आपके क्षेत्र का ये मामला है और आप एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं और जनता आपको उम्मीद भरी नजरों से भी देख रही है कि यहाँ पे राकेश मावई साहब इस पूरे मुद्दे को उठाएंगे और मुद्दे को उठाते हुए जो इनकी तमाम समस्याएं हैं उसका हल भी निकालेंगे। इसलिए जनता आपकी तरफ आशा भरी नजरों से देख रही है। क्या कुछ आप अपनी क्षेत्र की जनता से इस वक्त स्वराज एक्सप्रेस के माध्यम से कहना चाहेंगे राकेश जी? मैं मुरैना विधानसभा का विधायक होने के साथ साथ मुरैना जिले का कांग्रेस पार्टी का मैं जिलाध्यक्ष हूं, तो इसलिए मेरा कर्तव्य दायित्व बनता है जौरा विधानसभा का ये केलारस का जो प्रकरण है उसको मैं उठाने का मेरा कर्तव्य है, दायित्व है। और निश्चित तौर पर मैं सरपंच के साथ हूं और वहां की जनता के साथ हूं और ऐसे हिटलरशाही रवैये वाले अपर कलेक्टर के खिलाफ कार्रवाई करने की मैं मांग करूंगा। बिल्कुल, हम भी उम्मीद करते हैं कि जो आश्वासन, जो भरोसा आपने स्वराज एक्सप्रेस के माध्यम से हमारे तमाम जो देखने वाले जितने भी हमारे दर्शक हैं, इस वक्त हमारे साथ जो पीड़ित सरपंच लियाकत अली जी जुड़े हुए हैं, हम इन सबको दिलाया है, साथ ही हमारे जो सहयोगी हैं वो भी जुड़े हुए हैं, उनको भी इस बात का आश्वासन दिलाया। हम चाहेंगे कि आप इन तमाम चीजों पर खरे उतरे। हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। अमन, सुपर एक्सक्लूसिव और बिग ब्रेकिंग यही है इस वक्त की कि एजीएम प्रकाश शुक्ला उन्होंने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया है, भागते फिर रहे हैं। निश्चित तौर पर रस कैसा जरूर होता है कि अधिकारी जब कहीं ना कहीं गलती करता है तो बचने की कोशिश जरूर करता है और कहीं ना कहीं जब सुबह से उनके टच में से बाइक लेने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार आपने इतने बिगड़े बोल क्यों बोले, तो एडीएम जो है ओम प्रकाश शुक्ला वो बचते हुए नजर आ रहे हैं कहीं ना कहीं। तो ये एक साफ तौर पर देखा जा सकता है कि उन्होंने ताव में आके न जाने ऐसा क्यों बोल दिया और आखिरकार अब पछतावा भी हो रहा है उनको, ऐसा पछतावा भी है कि ये खबर ना चलाए, मुझसे गलती हुई है। परंतु एक वो होता है कि अधिकारी जनता से अगर जुड़ा हुआ है तो अमन, कमान से निकला हुआ तीर और मुंह से निकली हुई बात, ये दोनों ही चीजें कभी वापस नहीं आते और उनको पहले सोच लेना चाहिए था कि वो किस तरह का आचरण व्यवहार कर रहे हैं। हमारे साथ विधायक राकेश जी जुड़े हुए। राकेश जी, मेरा एक बेहद ही संक्षिप्त सवाल है, क्या विधानसभा में जब आप इस पूरे मुद्दे को उठाएंगे तो क्या इस बात की मांग करेंगे कि इनको फिर से मसूरी भेजा जाए ट्रेनिंग के लिए, एक बार फिर से इनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए? निश्चित तौर पर मैं आपको भरोसा दूंगा। मैं अमन जी से मैं इनका ये जो वीडियो वायरल हुआ है ऑडियो उसको ले लूंगा और मैंने जनता के साथ खड़े होने का मैंने वादा किया है, क्योंकि मेरा कर्तव्य और दायित्व बनता है और निश्चित तौर पर ऐसे अधिकारी को दोबारा ट्रेनिंग के लिए भेजाना चाहिए। बिल्कुल अमन, क्योंकि आप विधायक साहब से कोऑर्डिनेट करते रहिएगा और उनको तुरंत इस वीडियो को उपलब्ध कराइए, क्योंकि ये जो वीडियो है सुपर एक्सक्लूसिव वीडियो जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्वराज एक्सप्रेस के पास है। स्वराज एक्सप्रेस इस वीडियो को जो क्षेत्रीय विधायक है और राकेश मावई जी उन तक उपलब्ध कराएगा, क्योंकि राकेश मावई जी क्षेत्रीय जनता का ख्याल रखते हुए वो इस बात का भी आश्वासन दे रहे हैं कि विधानसभा में इस पूरे मुद्दे को उठाया जाएगा और ऐसे दोषी अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। अमन, आप कुछ विधायक साहब से कहना चाहें? निश्चित तौर पर विधायक जी ने अभी जैसे कहा है कि वो विधानसभा में सवाल को लेने वाले हैं, उठाने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी जनता के लिए बड़ी राहत भरी खबर होगी, क्योंकि आखिरकार कोई तो ऐसा जनप्रतिनिधि है, हालांकि विधायक जी जो है उनके क्षेत्र में नहीं आता, ये जौरा विधानसभा का मामला है, परंतु मुरैना में उनकी विधानसभा में कलेक्टेड है और ये अधिकारी जो है उनकी विधानसभा में आते हैं, तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर, और फिर वो जिलाध्यक्ष भी है कांग्रेस पार्टी। यही संवेदनशीलता है अमन, यही संवेदनशीलता है विधायक साहब की कि उन्होंने पूरे, क्योंकि कलेक्ट्रेट ऑफिस उनके विधानसभा क्षेत्र में आता, उन्होंने तो स्वराज एक्सप्रेस ने जब उनसे संपर्क किया तो उनकी संवेदनशीलता भी यहाँ पे देखने को मिल रही है कि वो खुद कह रहे हैं कि नहीं, मैं इस पूरे मामले में कोऑर्डिनेट करूंगा। मावई जी। जी, निश्चित तौर पर मैडम, जैसा कि बात इस बात की नहीं है कि मेरे विधानसभा में आता है कि नहीं आता,
बात इस बात की है कि हम जनता के सेवक हैं और जनता की सेवा क्या, और वैसे ये मेरे जिले का प्रकरण है। और चूंकि उसमें हमारी पार्टी का विधायक नहीं है और इसलिए मेरा कर्तव्य और दायित्व बनता है, हमारा पार्टी का विधायक नहीं है उस क्षेत्र को भी हम अपना क्षेत्र मानते हैं और वैसे ही मैं पार्टी का जिलाध्यक्ष हूँ, तो मेरा कर्तव्य दायित्व और बढ़ जाता है। यही संवेदनशीलता की उम्मीद क्षेत्रीय जनता कर रही है। सरपंच लियाकत अली जी, आप विधायक साहब से अपनी बात और कर सकते हैं और पूरी पुरजोर तरीके से उस बात को रख सकते हैं। और कब कब आपके साथ इस तरह का व्यवहार हुआ हो और इसके साथ साथ क्षेत्रीय जनता के साथ इस तरह के व्यवहार न केवल यहाँ पे एडीएम शुक्ला ने किया हो बल्कि अन्य अधिकारी भी करते हो, वो तमाम चीजों को आप स्वराज एक्सप्रेस के माध्यम से आप इस वक्त विधायक साहब के सामने रख सकते हैं, क्योंकि वो तमाम मुद्दों को सदन में उठाएंगे। जी मैडम, बिल्कुल मैं विधायक साहब से कहना चाहूंगा, सर मेरी लाइफ में कभी ऐसा मौका नहीं आया कि इस तरीके की अभद्रता का किसी अधिकारी के यहाँ मेरे सामना किया हो। पहली बार मैं भी इस चीज से चकित हूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इस तरीके से अधिकारी को पेश आना। मैं भी इस बात से बहुत पीड़ित हूँ और दुखी हूँ सर। बिल्कुल सरपंच साहब, आप चिंता मत करिए। मैंने तो 10 वर्ष तक कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में मुरैना जिले की हर समस्या को मैंने उठाया है और हर समस्या के लिए मैंने लड़ाई लड़ी है। उसी का परिणाम ये है कि जनता ने मुझे अपना सेवक बनने का मुझे चुनकर मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब मेरा दायित्व कर्तव्य है कि आपके मान और सम्मान के लिए, जनप्रतिनिधियों के मान सम्मान और जनता की सेवा के लिए मेरे जो शेष जीवन में समर्पित रहेगा, ये मैं वादा करता हूँ। और मैं अमन सक्सेना जी से ये वीडियो ले लूंगा और मैं आज ही कल से हमारी आज छुट्टी है, कल से हमारी विधानसभा सत्र फिर चालू है और मैं इसको उसमें लगाऊंगा, ये मैं वादा करता हूँ। और मैंने मुख्यमंत्री जी को लिखित में शिकायत देकर ऑडियो की क्लिप के साथ मैं उनको दूंगा और इस अधिकारी के खिलाफ, ऐसे अधिकारी के खिलाफ एक्शन लेने के लिए। जी बहुत शुक्रिया राकेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। लियाकत साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। और अमन, जिस तरह से यहाँ पे एडीएम साहब भाग रहे हैं और जमीन यहाँ पे उनको कम पड़ती जा रही है, इस स्थिति में अब जाहिर सी बात है कि एडीएम साहब पर कार्रवाई तो होगी। तो संपर्क नहीं हो पाया है हमारा अमन से, दोबारा इनसे जोड़ने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये तमाम मुद्दे सीधे जनता से जुड़े हुए हैं और स्वराज एक्सप्रेस का सीधा सरोकार जनता से होता है, इसलिए इन तमाम मुद्दों को उठाना बेहद लाजमी हो जाता है। हम तब तक इस मुद्दे को उठाएंगे, हम तब तक सवाल करते रहेंगे जब तक उन तमाम सवालों के जवाब नहीं मिल जाते, तब तक इस पूरे मुद्दे का हल नहीं निकल आता, तब तक स्वराज एक्सप्रेस अपनी निष्पक्षता के साथ इस खबर पर बना है, डटा है, बिना किसी दबाव के। और लगातार इस बात को हम लोग प्रूव भी करते आए हैं। अमन, यहाँ पे विधायक ने कह दिया है, राकेश मावई जी ने, कि नहीं, इस पूरे मामले को हम विधानसभा में उठाएंगे, ऑडियो वीडियो क्लिप को मुख्यमंत्री को अवेलेबल कराया जाएगा। और यहाँ पे जिस तरह से जो तमाम चीजें हुई हैं, घटनाक्रम घटित हुए हैं, उसके बाद एडीएम साहब भागते फिर रहे हैं, लेकिन उनको जगह नहीं मिल रही छुपने की। अमन जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एडीएम जो है उन्होंने जो भाषा का प्रयोग किया है वो बिल्कुल ठीक नहीं है और कहीं ना कहीं जनमानस जो होते हैं वो अपनी समस्याओं को लेकर अधिकारी और जनप्रतिनिधियों के साथ ही जाते हैं। स्वाभाविक है ये चीजें होना, और परंतु जो उनके जो बयान है और जो बिगड़े तेवर थे वो इस तरह का कहीं से लेके कहीं तक अमन उचित नहीं है। और क्योंकि जिम्मेदारों को उनकी जिम्मेदारी का आभास कराना है, इसलिए स्वराज एक्सप्रेस अपनी निष्पक्षता और अपनी खबरों के लिए जाना जाता है, अपनी ऑथेंटिसिटी के लिए जाना जाता है, क्योंकि हम कोई खबर बिना रिसर्च, बिना किसी भी लाग लपेट के नहीं दिखाते हैं। जो फैक्ट होता है सीधे हम दर्शकों तक पहुंचाते हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। आप लगातार इस खबर पर बने रहिए और जब तक इस खबर का हमें निराकरण नहीं मिल जाता, हमारे जो तमाम दर्शक हैं, हमारी पूरी टीम इस खबर पर लगातार निरंतर 24/7 बनी हुई है।
तो मुरैना के अपर कलेक्टर के बारे में एक बार फिर से उनकी वो बाइट सुना देते हैं, उनका वो वीडियो दिखा देते हैं जिसमें उन्होंने शर्मनाक हरकत की, शर्मनाक बातचीत की, उनका लहजा किस तरह का था, एक बार फिर से सुन लीजिए, देख लीजिए और फिर तय कीजिए क्यों ऐसे अधिकारियों को ड्यूटी पर रखा जाए, क्यों ना इनको दोबारा एक बार फिर से ट्रेनिंग सेंटर भेज दिया जाए। परमिशन लिए आने की परमिशन लिए है, नाम लिखा के FIR दर्ज करा दूंगा। बिना परमिशन कोई नहीं आ सकता। नाम नोट करो इनका नाम नोट करो। क्या नाम है बता दो। जनता हमारे अभी सरपंच ही निकालते तुम्हारी। हमारा देश लोकतंत्र से चलता है, लोकतंत्र जनता से चलता है और जनता के द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि। और लोकतंत्र किसके लिए है? जनता के लिए। अगर इस तरह की अगर बातचीत, लहजा सामने आता है तो क्यों सवाल नहीं किया जाएगा और क्यों ऐसे अधिकारियों को बख्श दिया जाए जो इस तरह का कृत्य कर रहे हैं। इस बड़ी खबर के साथ हम रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। परमिशन लिए आने की, नाम लिखा के FIR दर्ज करा दूंगा। सरपंच ही निकालते